स्टोरी है द्रौपदी स्वयंवर की। एक टारगेट रखा गया था कि घूमती हुई मछली की आँख में जो तीर मारेगा पानी में देख के वो जीत जाएगा। तो कृष्णा भी वहीं थे, अर्जुन भी वहीं थे। तो कृष्णा ने अर्जुन को कहा कि तुम प्रयास करो। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने बड़े बड़े धनुर्धर हैं, मैं कहाँ कर पाऊँगा। तो कृष्णा ने कहा कि तुम वो करो जो तुम्हारे बस में है, मैं वो करूँगा जो तुम्हारे बस में नहीं है। तो प्रयास करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब अर्जुन ने तीर मारा तो उन्होंने अपनी धनु जो विद्या थी उसको यूज़ किया और कृष्णा ने जो मछली घूम रही थी पानी में उसको स्थिर कर दिया। तो जब हम जो है ना वो पीछे नहीं हटते हैं अपनी कोशिशों से, चाहे आपको कितना ही गलत क्यों ना बोला जाए, कुछ भी आपको रोकने की कोशिश ना की जाए, तो भगवान खुद आके आपका साथ देते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊँगा। एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई। नहीं होता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर एटलीस्ट आपको ये नहीं लगेगा कि आपने हार मान ली, आपने कोशिश भी नहीं करी। और वो कोशिश सिर्फ दिखाने वाली नहीं होती है, वो कोशिश अपना 100% लगा के होती है, तभी फिर वो सफल भी होती है। तो देखते हैं आज हम अपनी कोशिश में लग जाते हैं तो आज का व्लॉग कैसा होता है। सो हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। अगेन प्रीलिम बूस्टर से ही मैंने अपनी शुरुआत की, शायद इसकी तो आपको आदत लग गई होगी। तो अगेन ना प्यारा सा हाई फ्रॉम माय साइड। तो अभी मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ। मैंने पहले सोचा था कि मैं इसको पूरा करूँगी अभी, बट फिर वो थोड़े से चेंजेस हो गए बिकॉज अब मैंने मॉक भी देना स्टार्ट कर दिया है। एज यार अभी तो 2024 में एंटर हो चुके हैं, अब तो नहीं छोड़ सकते मॉक्स को, तो मुझे मॉक भी देना था। इस वजह से ज्योग्राफी को मैंने थोड़ा कम टाइम अलॉट किया, तो कल जो है वो मैं उसको पूरा कर लूँगी। तो ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैक्चुअल पर्पस। और उसी के साथ जो है मैंने एक चीज़ और नई स्टार्ट की है, वो ये है कि जो मेरे पास रोटी होती है, ब्रेड होता है, कुछ भी होता है, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। एक प्यारी सी गिलहरी है या फिर जो और बर्ड्स आते हैं वो यहाँ पे आके खाते हैं इनको, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो एक बार मॉक की भी बात कर लेते हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में कि मैंने मॉक देने शुरू कर दिए हैं। तो मैं अभी जैसे मॉक देना अभी जस्ट मैं कर रही हूँ अपना ये स्टडी शेड्यूल पूरा करने के बाद। तो मैं आपको बता दूं मैं कहाँ से मॉक दूंगी, क्योंकि फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे। तो ये देखो, ये ओसवाल बुक्स का मैंने यूपीएससी पावर बैंक मंगाया है। सब्जेक्ट वाइज ये होता है, जैसे अभी मैं हिस्ट्री कर रही थी ना, तो मैंने ये मंगाया है एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री का। तो इसमें क्या है 1000+ MCQs है यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए। ये मैं अभी आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी आप भी मॉक देना शुरू करोगे तो आपको डाउट रहेगा कि किसका लें किसका ना रहे। तो मैं एक ब्रीफली आपको हल्का सा इसका फीचर बता देती हूँ, देन उसके बाद फिर इस मॉक से शुरू करते हैं। ओके, तो ये बुक जो है वो 2024 के लिए है। इसमें आप जैसे शुरू करेंगे तो आपको ऐसे कंटेंट मिल जाएगा कि क्या क्या है एंशिएंट और मिडाइवल का। जो मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट इस बुक का लगा वो फ्लैश फैक्ट्स है। जैसे मान लो आप बिगिनर हो या फिर आपको मतलब टेस्ट देने से पहले क्विक रिवीजन करनी है, तो यहाँ पे आपको एंशिएंट और मिडाइवल इतने क्रिस्प तरीके से, इतने बढ़िया वे में पूरी बता रखे कि आप इसको पढ़ के अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं मॉक के लिए। फिर आपको यूनिट वाइज यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे और उसके आगे भी आपको एक माइंड मैप दिया जाएगा ताकि और रिवीजन हो सके आपकी। फिर आप टेस्ट देंगे और उसके बाद जो है पीछे आपको आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। देखो ये 100% अपडेटेड बुक है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आप इसके साथ कर सकते हैं। फिर कंसेप्ट क्लैरिटी होगी आपकी और 100% एग्जाम रेडीनेस है। तो आप देखो फ्लो चार्ट्स भी इसमें दे रखे हैं। तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके परचेज कर सकते हैं और अपने टेस्ट देने शुरू कर दीजिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो चलिए फिर अब मॉक देना शुरू करते हैं। मैंने हिस्ट्री को ही उठाया है पहले। आज जो मैंने मॉक दिया था वो मैंने प्री हिस्ट्री वाला, जो प्रोटो हिस्ट्री प्री हिस्ट्री जो आप कह सकते हैं, तो उसका मैंने दिया था। और क्वेश्चंस वॉज क्वाइट टफ यहाँ पे। तो मैं ये कहूँगी कि आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें। आप में से किसी ने डाउट भी पूछा था, हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर ही हैं वो, कि किस तरीके से करना चाहिए। तो देखो मैं तो ये करती हूँ कि जब फुल लेंथ टेस्ट होता है तो आप सारे सब्जेक्ट्स को नहीं रिवाइज कर पाते। जब आपको पता होता है कि इस टॉपिक का देना, मतलब जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, तो उसमें तो मैं पहले रिवाइज करती हूँ, उसके बाद देती हूँ, क्योंकि वरना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है आपका। फिर उसके बाद मैं फ्रूट्स लेने के लिए गई थी, मेरे को अमरूद खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने अमरूद परचेज़ किया। उसके साथ मेरा खांड ख़त्म हो गया था, तो मैं चीनी लाई थी, यहाँ खांड नहीं मिला, और ग्रीन टी लेके आई थी। और बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार चीनी नहीं लानी चाहिए थी। और पनीर लाई थी, बिकॉज आज मैं पालक पनीर बना रही हूँ, लिटरली वो भी कुकर में बना रही हूँ मैं। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं पालक ले आई थी, वो परांठा, और अब वो रखा था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इसको ये ही बना लेती हूँ। देखते हैं ट्राई करके कि कैसा लगता है। मतलब आलू जो पालक होता है वो मुझे इतना पसंद नहीं है, तो फिर मैंने इसमें कुकर में बनाना शुरू कर दिया इसको।
पालक और पनीर भी सोच रहा होगा कि हमारे साथ क्या ही हो रहा है। बट मेरी फ्लैटमेट थी, उसने कहा कि दीदी पेट में ही तो जाना है, कर लो ट्राई। तो मैं कहा हाँ ठीक है, ऐसा भी सही है। तो यहाँ पे मैं वही बना रही थी। तो फिर उसके बाद जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे जैसे किचन होता है वो सब फैला रहता है, मेरे को चीज़ें ऑर्गेनाइज पसंद होती है, और फिर वो लास्ट मोमेंट पे नहीं मिलती ना, तो इतना मेरा दिमाग खराब होता है कि यार अभी जो है वो मैं ढूंढ रही हूँ, वो चीज़ें रखी हुई है, अब मिल नहीं रही है, तो एकदम से कहते हैं ना कि एंग्जाइटी टाइप सी हो जाती है, तो वो हो जाती है। फिर जो है फिर मैं सोचा कि चलो ये तो दिन में खा लूँगी, पहले मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ। और अभी पता है रिसेंटली मैं आज मॉर्निंग में ही अपने फ्लैटमेट को गई थी कि अब तो चूहा आते ही नहीं, और मैंने देखा कि चूहे ने मेरा बनाना खा रखा था इस तरीके से। फिर मैंने बनाना पूरा ही थ्रो कर दिया, क्योंकि एटलीस्ट वो एक रोडेंट है तो कुछ भी इन्फेक्शन वो फैल सकता है। तो फिर मैंने अपने फ्रूट्स कट कर लिए। अभी मैं अपना थोड़ा डाइट भी चेंज कर रही हूँ, थोड़ा लाइट डाइट रख रही हूँ मैं अपना, बिकॉज क्योंकि उससे नींद आती है। और फिर पता है क्या हुआ, देखो मैं ये ना कुकर की सीटी लगाना भूल गई, क्योंकि मेरा कुकर और भी लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, उन्होंने शायद वो करा नहीं था, और मैंने जल्दबाजी में मेरी सारी सब्जी जल गई, सिर्फ इतनी सी सब्जी बनी। बट सब्जी बहुत अच्छी बनी थी चाहे कैसे भी थी, किसी भी तरीके की, थोड़ी बच गई थी, मतलब ये वैसे नहीं जली थी। फिर जो है वो मुझे पार्क जाना था, क्योंकि आप लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि धूप में बैठ के पढ़िए और वो अच्छा भी होता है। तो मैंने सोचा कि मैं वॉक के लिए तो जाती हूँ, तो मैं पढ़ भी लेती हूँ। तो मैं अपने बैग में अपनी बुक डाल के ले गई थी आज, और आज मैं ज़्यादा वॉक भी नहीं करने वाली थी बिकॉज ऑफ माई मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मैंने सोचा यही करते, तो इस गिलहरी से भी अगेन मिल गई। यहाँ पे इतना प्यारा इन्वायरमेंट होता है, इतनी मतलब बर्ड्स की चर्पिंग्स, और ये आपकी गिलहरियाँ इतनी सारी होती है, तो वो हो जाता है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम बैठ के पढ़ रही थी। प्रॉब्लम क्या हो रही थी यहाँ पे बैठ के पढ़ने में, कि जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो जहाँ धूप थी वहाँ और लोग भी बैठे थे, तो फिर ये थोड़ा सा इशू हो रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मुझे ईयर प्लग्स लेके आने चाहिए यहाँ पे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर ईयरफोन लेके आना चाहिए कि आप थोड़ा सा फोकस वाला जो एक म्यूज़िक होता है ना, जो सिर्फ ट्यून होती है, वो चला लो, तो एटलीस्ट बाहर का शोर आपको नहीं आएगा। बट मेरा अच्छा खासा पोर्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। धूप में बैठ के मैंने 2 घंटे पढ़ाई की थी अच्छे से, और फिर मैं इसलिए गई थी क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। फ्रूट से जल्दी जल्दी भूख लगती है ना, इस हिसाब से होता है। बट मतलब ऐसे नहीं था, मतलब एक जगह तो मैं बैठी थी, वहाँ पर तो एक इतना बॉय था, वो आके बैठ गया और वो इतना तेज़ तेज़ फ़ोन पर बात कर रहा। मतलब कुछ लोग होते हैं मैनरलेस ना, कि आप देख रहे हो किसी को बैठे हुए तो आप वहीं आके बैठ जाओगे टू सीक अटेंशन और ये चीज़। तो फिर मैं वहाँ से उठ गई थी, फिर मैं दूसरी जगह जाके बैठ गई थी। यहाँ पे सब शांत थे। अच्छी बात ये थी कि वो लड़का यंग एज का था, वो फिर भी डिस्टर्ब कर रहा था। और फिर बाद में मैं जाके बैठी, वहाँ बड़े लोग बैठे हुए थे, स्टिल दे मतलब कि उस चीज़ को कंसिडर किया उन्होंने कि बच्चा पढ़ रहा है, तो उन्होंने शांति से बात की। यहाँ पे और लोग भी बैठ के पढ़ रहे थे, तो ये सही हो गया था। तो 2 घंटे पूरे हो गए थे, तो अब फिर वापस जाना था। और अब क्योंकि कल लोहड़ी थी, मतलब जिस दिन ये व्लॉग शूट हो उसके अगले दिन लोहड़ी थी, तो ऐसे पॉपकॉर्न्स वगैरह मिल रहे थे। मुझे पॉपकॉर्न्स पसंद थे, और मैंने पूरी ठंड में ना कुछ भी ऐसा विंटर वाला नहीं खाया है, लाइक ना मूंगफली खाई, ना ये रेवड़ी, गज्जक, गाजर का हलवा, कुछ नहीं। हाँ, और एक चीज़ आपको बताती हूँ, कल मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे कॉल आया। उन्होंने कहा कि बेटा आपके पापा ने ना मुझे कहा है कि मैं आपको जो है वो 15,000 रुपीज़ भेज दूँ, उनका पेटीएम नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है अंकल भेज दो। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार 5 भेजूँगा, फिर 10 भेजूँगा। और जैसे ही मेरे पास मैसेज आया, तो वो 5,000 की जगह 50,000 का मैसेज आया मेरे पास। तो बोली सॉरी सॉरी बेटा, गलती से ना 50,000 आ गए, आप मेरे को ना रिटर्न कर दो। बट मेरे को ना थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार एक तो वो नंबर से था, मतलब मेरे बैंक से वो मैसेज नहीं था, एक नंबर से था। और दूसरा क्या था कि मतलब मेरे पापा अगर होते तो वो मुझे बताते ना। तो मैंने अपने अकाउंट में चेक किया, तो मेरे अकाउंट में उतने ही पैसे थे जो पहले के थे। फिर मैंने अपने फादर को कॉल किया, कॉल कट करके। तो मेरे पापा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक स्कैम है एक तरीके का, मतलब तेरे को आया। फिर और वो अंकल मुझे कंटिन्यू कॉल कर रहे। जब मैं अपने पापा से बात की थी, फिर मैंने फ़ोन रख के उनको बहुत बुरा बोला कि अंकल आपको मैं पुलिस में नंबर देती हूँ आपका, ये सब। तो उन्होंने फ़ोन काट कर दिया। बट मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि यार चलो हम तो अपना कर लेते हैं, पर कोई एक इतना भी पर्सन हो सकता है नीडी कि उसने कैसे पैसे कलेक्ट करे होंगे यार, उसके पैसे चले जाए तो। फिर मैंने यहाँ पे साइबर पोर्टल खोला और मैंने यहाँ पे वो कंप्लेन करी। बट अपना देश भी तो ज़्यादा ही महान है ना, मैं लिटरली पौना घंटा लगी रही इस साइट पे। यहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर हो नहीं रही थी। तो आप लोग ना प्लीज़ ध्यान रखें, कोई भी आजकल तो इवन वॉइस क्लोनिंग भी होती है। आपको लगेगा आपके मम्मी पापा भाई बहन या कोई आपसे पैसे मांग रहे हैं, आप उसी टाइम पैसे मत भेजिए, दोबारा रीडायल कीजिए अपने पेरेंट्स का या किसी का भी नंबर जिसने मांगा है, और फिर उनसे पूछिए कि क्या आपने मुझसे पैसे मांगे थे, या मैसेज से या फिर
ये भी होता है कि 15 मिनट के लिए आपको अकाउंट में पैसे दिखेंगे और फिर जो है वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे आपके अकाउंट से, इतने में आप भेज चुके होंगे अपने पैसे। तो उसी टाइम मत भेजिए, 2-3 घंटे शाम तक का टाइम लीजिए, तो इससे बचिए और कंप्लेन कीजिए अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं तो बच गई, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है वो अगेन मैं आके अपना पढ़ने लग गई थी, क्योंकि मैं वो एनसीईआरटी अभी मैंने बताया था ना कि कर रही हूँ पॉलिटी की, तो वो भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि यूपीएससी के लिए तो ऐसा नहीं है, यूपीएससी के लिए तो अब पता नहीं इस साल क्या ही होगा। हर बार ऐसे नहीं लगता आपको कि यार मतलब अभी एग्ज़ाम आ रहा है, इस बार क्या करेगा यूपीएससी। तो मुझे तो ये लगता है कि जो भी कोई ऐसे बताता है ना कि ऐसे होगा, यूपीएससी कहता है अच्छा बेटा मैं बताता हूँ, तुम्हारा मोए मोए मैं करता हूँ। तो ऐसे मत करो, अच्छे से पूरी तैयारी करो, किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट मत रहो। और अभी तो लग ही जाना चाहिए, अब तो कोई टाइम वाइम बचा भी नहीं है, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकले हम। प्रॉब्लम ये भी हो रही है, ठंड इतनी ज़्यादा एक्सेस हो रही है ना कि हम चाय भी ब्लैंकेट से निकल के पड़ना वो हो नहीं पाता। फिर रात के डिनर का टाइम हो गया था और मैंने रोटी बनाई थी, सैलेड लिया था मैंने अच्छा खासा, और सब्जी वो यम, लिटरली यम। मतलब वो अगर जलती नहीं ना, हाँ मेरी रोटी भी जल गई, क्योंकि ये जो गैस का वो है ना वो बिल्कुल छोटा सा है जो बर्नर है, तो वो जैसे उस पर रखते हैं वो एक एरिया को वो ऐसे कर देता है। फिर मैंने अपना करंट अफेयर पढ़ना शुरू किया। तो करंट अफेयर अगेन मुझे यहाँ पे ख़त्म करना है जल्दी से जल्दी, कोशिश है कि फैब मिड तक इस चीज़ को, मतलब ये जो फैक्चुअल वाला है ये भी मैं ख़त्म कर लूँ। और मैं अगेन आपको कह रही हूँ आप प्लीज़ मॉक देना शुरू कर दो। जो बुक मैंने अभी सुबह स्टार्टिंग में बताई है ना वो सच में अच्छी बुक है। मतलब मैंने इवन हमारी फ्लैटमेट को भी दिया है, शी वॉज ऑल्सो मतलब अप्रिशिएटिंग कि भाई हाँ वो अच्छी चीज़ है तो करने के लिए। तो आप जो है ना उसको करो, अच्छे से मॉक्स देना शुरू करो, अपनी रिवीजन के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाओ, कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। तो ये व्लॉग था, तो अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय एंड टेक केयर।